हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, हो गई है मॉर्निंग और आज की मॉर्निंग शुरू हुई है हमारे क्लीनिंग से। तो आज है हमारा वट सावित्री का व्रत, जो कि बस बस पूजने तक ही होता है। जब पूजा समाप्त हो जाती है, इसके बाद सब कुछ खाया पिया जाता है, पर वही खाया जाता है जो पूजा में बनता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा सकते हैं। तो आज आपको ना वेट लॉस की वीडियो तो नहीं, आप ये व्रत वाला वीडियो समझ लीजिए। तो आज मैं बस सिर्फ बातें वेट लॉस की करूंगी, बाकी वेट लॉस का कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि ऐसा उसमें इसमें कुछ भी नहीं खाना होता है। तो मैंने धनिया वगैरह कुछ भी नहीं भिगोई थी और कुछ नहीं किया था। तो जैसा होता है हमारे यहाँ वट सावित्री के व्रत, तो आप लोगों से शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगा करे तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर कर दिया करिए। और अगर मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी सबसे ज़्यादा। बस अब पहले, सबसे पहले आज होगी साफ सफाई। तो मम्मी ने यहाँ पे सबको, बच्चों को चाय टोस्ट बिस्किट करा दिया था। सब लोग अपना चाय टोस्ट बिस्किट कर लिए थे। इसके बाद लग गए हम यहाँ पे क्लीनिंग पे। तो सारी चीजें, मतलब पूरा घर पे झाड़ू लगाया। इसके बाद चद्दर बिस्तर, मतलब जो भी जैसा करना था सब सारी चीजें फोल्ड की और सब चीजें मतलब वही करें कि सब समेटा समेटी की। फिर इसके बाद नहाए धोएंगे। इसके बाद फिर से कुछ बनेगा, खाना पीना नाश्ता जो भी बनना होता है। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। तो बस चलो, यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरा लगता रहेगा और मैं अपने वेट लॉस का थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आज तो कुछ नहीं किया है। तो जो रोज तो मैं देखते हैं आप, मैं अपना उठते ही आपको गर्म पानी ले लेना है, वो जरूर पीना है। क्योंकि ना, जब सुबह की शुरुआत ही एक अच्छी चीज से करेंगे ना, अच्छी हैबिट से, और तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतता है, बहुत अच्छा जाता है। और सुबह थोड़ा सा, जैसे कि आप देर से उठते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए और कुछ कर जाइए। क्योंकि थोड़ा सा समय तो अपने लिए निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हाउस वाइफ को टाइम तो कभी मिलता ही नहीं हमारे लिए, ना सजने के लिए, ना संवरने के लिए, ना किसी चीज़ के लिए। और तो वेट लॉस करना तो आसान बात नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ तो फिर अपने लिए बलिदान देना ही पड़ेगा, अपने लिए समय भी निकालना पड़ेगा। वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस वही सारी चीजें होती हैं। तो कुछ बातों को भी आपका ध्यान देना पड़ता है, जैसे सुबह जल्दी उठना और थोड़ा सा वॉक करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा मतलब अपना चीजों को कंट्रोल करना। अपनी कुछ जैसे बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे बहुत लोग चाय ले लेते हैं, तो चाय अपने नाश्ते के साथ लेना या नाश्ते के बाद लेना, या तो उसको बंद ही कर दो तो ज्यादा बेस्ट होता है। तो क्या कहते हैं कि मतलब इस तरह से अपनी कुछ आदतों को भी बदलना होता है, तभी वेट लॉस हो पाता है। और बहुत चीज़ें छोड़नी भी होती हैं, बहुत चीज़ें शुरू भी करनी होती हैं। तो अच्छी आदतें शुरू की जाती हैं और मतलब बुरी चीज़ें हमें हटानी पड़ती हैं अपने लाइफ से, जब तभी हमारा वेट लॉस हो पाता है। तो यहाँ पे बस अब यही चीजें हैं कि थोड़ा सा आपको कुछ बातों का ही ध्यान रखना होता है। जल्दी उठना, जल्दी सोना, टेंशन ना लेना, पानी का ध्यान देना, पोर्शन कंट्रोल करके खाना, कुछ ऐसी ही ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको वजन कम करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलते हैं। यहाँ पे मैं लगाने लग गई हूँ आटा। नहा धो ली थी, सारे घर में झाड़ू पोछा हो गया है। यहाँ पे आटा लगाने लग गई हूँ, तो जो कि मीठे पुए का आटा लगता है, जो कि गरम गुड़ मैंने पानी में गरम कर लिया था, फिर वो ठंडा हो गया हल्का सा। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया। तो यहाँ मैं मिष्टी को दे दी हूँ गोले बनाने के लिए, जो इसको यहाँ पे हमारे यहाँ स्वराहा बोले जाते हैं। इसको स्वराहा, जो भी अगर आप लोग जानते होंगे, जो भी यहाँ से अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है, अगर कोई नहीं जानता होगा, तो ये गोल गोल होते हैं। इसको ना, जो अरहर की डंडी होती है उस पे इसको घुसाए जाते हैं, इसी की पूजा होती है आज के दिन। तो बहुत लोगों के यहाँ ये बनते हैं, मैंने बहुत ज्यादा जगह देखा है, हमारे यहाँ तो यही बनता है। तो ये 12 खाए जाते हैं, जैसे कि मैं खाऊंगी, और 12 चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं मेरा वेट लॉस का कोई भी रूटीन नहीं हो गया, ना तो अभी कोई पानी पिया है, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तो पानी भी नहीं पीना है। तो बस यही रहेगा आज का रूटीन। बस वेट लॉस का वीडियो मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी रूटीन कुछ भी नहीं रहेगा। और कल से कंटिन्यू फिर मैं अपना करूंगी। तो यहाँ पे बस वही गोल गोल बनाए थे, बच्चों ने कुछ बना दिए थे, कुछ मैंने बना दिए थे। तो 24 बनते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, जितने लोग होते हैं। अगली बार भाभी थी मेरे साथ, तो फिर ज्यादा से बने थे। अब तो कोई नहीं, मैं ही अकेले हूँ। और ये हमेशा मेरे मायके में ही पड़ता है, क्योंकि ना गर्मियों की छुट्टी में ही ये डेट वगैरह में होता है, और छुट्टियां हो जाती हैं तो हम लोग मायके पहुंच जाते हैं। तो यहीं पे हर साल मेरे को यहीं पे पड़ता, बहुत कम हुआ जो वहां पड़ा होगा।
मेरे यहीं पड़ता है। तो मेहंदी वगैरह मैंने कल ही लगा ली थी और अच्छा लगता है मुझे सजना संवरना कभी कभी जब इस तरह की पूजा पाठ होती है। तो बस यहाँ पे वो गोल गोल बना दिए थे, यहाँ पे सेक दिए और फिर थोड़ा सा पुआ भी बनेगा, छोटी छोटी जो पुआ बोलते हैं, बहुत लोग जानते होंगे जो भी आप क्या बोला जाता है, मेरे यहाँ तो पुआ ही बोला जाता है। तो ये पुआ बनेंगी, पूड़ी बनेंगी और हमारे हिंदुओं में ज़्यादातर पूजा में यही सारी चीज़ें बनती हैं, पुआ पूड़ी और ये सारी चीज़ें बन जाया करती हैं। तो बस ये गोल गोल निकाल लूँगी इनको, इनको सोराहा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इनकी मेन पूजा होती है, 12 चढ़ाए जाते हैं, 12 खाए जाते हैं। तो बस इसके बाद आज वेट लॉस का कुछ भी नहीं होएगा। तो मैं बता दे रही हूँ आपको, सुबह अपना आप गर्म पानी ले लीजिए, फिर इसके बाद अपनी कोई ड्रिंक ले लीजिए। आजकल मैं देख रहे हैं आप धनिया का पानी और सौंफ का पानी ले रही हूँ, तो आप भी इसको बनाकर ले सकते हो। और मैं जैसे बताती हूँ ना कि धनिया और सौंफ रात में ही भिगो के रख देती हूँ, इसके बाद फिर अपना सुबह से ही उसको खाली पेट ले लेती हूँ। उसके पास अपना बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट खा लेना है, जैसे कि चिल्ला हो गया, ओट्स स्मूदी हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो बदल बदल कर। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने वीडियो ब्लॉग डाले हैं जिसमें बहुत सारा बताया है, रेसिपीज है, तो आप उनको देख सकते हैं, पिछले वाले भी। और जब मैंने अपने 1 महीने में 5 किलो वजन कम किया था तब भी मैंने अपनी वही चीज़ें खाई थी और हमेशा से वही। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें बनकर मेरी रूढ़ी हो गई हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़ा सा ना डंडियों में घुसाए जाते हैं, 6 6 करके, तो 12 खाए जाते हैं और 12 वो। और इस पूजा में ना वो जो खरबूजा होता है, मस्क मेलन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पुआ पूड़ी, पान सुपारी और पैसा, ये और ये जो नारियल, वो नारियल क्या बोलते हैं इसको, फेरे लगाने के लिए होता है ना, जनेऊ जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी थाली पूजा की रेडी कर ली थी और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। जैसे कि रंग लगाना हुआ और देखिए चूड़ियाँ पहन ली हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और साड़ी में तो मैं ठीक ही ठाक लगती हूँ, सूट में तो चाहे मोटी भी लगूँ, साड़ी में मैं ठीक लगती हूँ, उतनी ज़्यादा मोटी नहीं लगती हूँ। और मेरा अपर फैट ज़्यादा है, लोअर फैट कम है, तो फिर बस मेरे फेस और पीठ में ही फैट है, बाकी तो फैट मुझे नहीं लगता कि मेरे कहीं है। ना मेरा उतना बेली फैट है, ना तो नीचे पैरों में फैट है, थाई फैट कुछ भी नहीं है। बस खाली फेस मेरे को बहुत बड़ा बड़ा लगा करता है और पीठ। तो बस कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर बताइएगा। और अपनी सिंपल सी साड़ी डाली, क्योंकि साड़ी वगैरह मैं लेके नहीं आती हूँ। और एक ठो रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो, जब अगली बार आई थी तो मुझे पता था यहीं पड़ेगी तो डाल लेते हैं। तो यहाँ पे चल पड़े हैं, बहुत सारे मोहल्ले की लेडीज़ें जाती हैं और बहुत सारी लड़कियां भी आ जाती हैं मोहल्ले की, जिनके बच्चों की छुट्टी हो जाती हैं। तो यहाँ पे चल पड़े हैं और पहुँचेंगे वहाँ मंदिर। तो आप इसको ना रियल वॉइस में एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ रियल वॉइस आएगा, कुछ वैसे भी, तो इसको एंजॉय कीजिए आप। इधर जो बरगदा है, इधर बहुत मस्त जगह है, मजा आ जाए। देरी लगेगी तीन पे ना, टूटे ना, धीरे से ऐसे ले लो। हाँ चढ़ाए दे, चढ़ा दे। कितने मिनट का मम्मी? चढ़ाए दे फिर खाना। आरती कर ली जी, लुटिया पर जो नहीं आती जी गौरव दार वो नहीं जलाई ना, ये बनाई हुई है। इतने
तो यहाँ पे पहुंचकर बढ़िया सा हमारे यहाँ माता जी का मंदिर है, जो कि आज हम नहीं गए। वहां पहुंचकर बहुत अच्छे से हम लोगों ने परिक्रमा की, पूजा पाठ किया। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं सुहाग, जो गौर माता का होता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ बरगद को भेंटा जाता है। आज के दिन इनको आयपन किया जाता है, इनको जनेऊ पहनाया जाता है, इनको ये सारी चीजें की जाती हैं। इसके बाद ऐसे ही हमारे यहाँ बट सावित्री की पूजा होती है। और आपके यहाँ कैसे होती है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा समाप्त हो गई है और ब्लॉग भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। और यहाँ हम लोग चल पड़े हैं घर के लिए। और ये ना 11:30 बजे करीब आई थी आज अमावस्या। और आज सोमवारी अमावस्या भी थी और ये भी थी, बट सावित्री वाला व्रत था। दो पड़ी थी, बहुत अच्छा दिन था। तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा धूप हो गई थी, करीब बहुत ज्यादा टाइम हो रहा था। तो बस चल पड़े हैं हम लोग घर के लिए। और इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया, वैसे जैसे तैसे आए, बहुत तेज धूप हो गई थी। और वही खाना रहता है, जैसे कि वो 12 वो खाए जाते हैं, पुआ खाया जाता है। तो वही सारी चीजें खाई। इसके बाद शाम को अपनी ब्लैक कॉफी ले ली थी। इसके बाद डिनर में अपना मस्क मेलन ले लिया था। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो मैं आपको थाली दिखा रही हूँ कि ये कैसे खाए जाते हैं। तो ये पुआ वगैरह जो भी पूजा में होता है वही खाया जाता है। यहाँ पे सब्जी पूड़ी मम्मी ने बना ली थी एक्स्ट्रा। मैं चली गई थी जब पूजा में ना, तो आलू की सब्जी उन्होंने बनाई थी, सूखी सब्जी और पूड़ी। तो आज का ब्लॉग इतना ही।